क्या होगा अगर केवल एक चीज आपको उस जीवन से अलग करती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? क्या यह एक ऐसा विश्वास था जिसे आप जानते भी नहीं हैं कि आप ले जाते हैं? इसके बारे में सोचें। क्यों कुछ लोग धन, अवसरों और खुशी को लगभग सहजता से आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य लोग हर दिन दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि वे पीछे पड़ रहे हैं? इसका जवाब आपके रिज्यूमे में नहीं है, यह आपके बैंक खाते में नहीं है, यह आपकी किस्मत में नहीं है, यह कुछ बहुत गहरे में है और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक सच्चा समृद्ध चुंबक कैसे बने, क्यों आपके विचार और भावनाएं अभी आपकी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और ब्रह्मांड ने आपके लिए जो कुछ भी अलग रखा है उसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल कैसे खोलें। यह रहस्यवाद नहीं है, यह एक वास्तविक परिवर्तन है जो आपके भीतर शुरू होता है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में बाहर प्रकट होता है। इसलिए एक गहरी सांस लें, क्योंकि आप जो खोज करने जा रहे हैं वह आपकी कहानी की दिशा बदल सकता है। और इससे पहले कि आप जारी रखें, यदि आप शांति, प्रचुरता और आध्यात्मिक विस्तार की तलाश में हैं, तो अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते नई सामग्री आ रही है जो आपको उच्च कंपन करने और अधिक उद्देश्य के साथ जीने में मदद करती है। हमारे साथ आओ। क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि आपका जीवन जैसा कि आज है, आप अपने बारे में जो विश्वास करते हैं उसका प्रत्यक्ष परिणाम है? यह सही है और यह सब कुछ बदल देता है। आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आपके अस्तित्व में प्रकट होने वाली सभी चीजों का जीवित स्रोत है। हर विकल्प, हर शब्द, हर विचार जो आप दिन ब दिन खिलाते हैं, एक वास्तुकार की तरह आपके जीवन के परिदृश्य का निर्माण करता है, जो पहली ईंट बिछाने से पहले ही काम के हर विवरण को खींचता है। ब्रह्मांड आप जो चाहते हैं उसका जवाब नहीं देता है, यह आप जो हैं उसका जवाब देता है। और जब आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान लेते हैं जो बहुतायत का हकदार है, जो सफलता के लिए बनाया गया था, जो एक शक्तिशाली घोषणा करता है, तो कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जो लगभग जादुई लगता है। यह भाग्य नहीं है, यह आपके बीच संरेखण है कि आप खुद को कौन घोषित करते हैं और आपके आसपास की ऊर्जा क्या प्रतिबिंबित करना शुरू करती है। आज आईने में देखने की कोशिश करें और जोर से कहें, मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं, मैं प्रचुरता का स्रोत हूं। बहुत आसान लगता है, इसलिए तुमने यह नहीं देखा है कि यह अभ्यास लगातार और सच्चे विश्वास के साथ किए जाने पर क्या कर सकता है। और वास्तविक बहुतायत को आकर्षित करने की बात करते हुए अगला बिंदु आपको दिखाएगा कि आप धन और समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली चुंबक कैसे बन सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, तो यह एक सच्चाई को समझने का समय है जो बोल्ड लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविक है। आप एक पैसे के चुंबक हैं, वह सही है। धन, भाग्य, वित्तीय अवसर उन कुछ चुने हुए लोगों का विशेषाधिकार नहीं है जो सही जगह पर पैदा हुए थे या सही व्यक्ति से मिले थे। वे स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर बहते हैं जो समृद्धि की आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं जो पहले से ही उनके पास है। क्या यह विरोधाभासी लगता है? तो इस तरह सोचें, एक चुंबक लोहे के लिए भीख नहीं मांगता है, यह बस आकर्षित करता है। और जब आप प्रचुरता की ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं तो आप उसी तरह कार्य करते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि पैसा मेरे पास आसानी से और खुशी से आता है, तो आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप अपने आंतरिक सिस्टम को उन अवसरों को देखने और उनका लाभ उठाने के लिए पुण्य प्रोग्राम कर रहे हैं जो हमेशा से रहे हैं, लेकिन यह कि कमी की मानसिकता ने आपको देखने से रोका। क्या आप उस व्यावसायिक अवसर को जानते हैं जो कहीं से भी आया है? अप्रत्याशित ग्राहक, यह विचार सही समय पर आया। यह कोई संयोग नहीं था, यह कार्रवाई में आकर्षण था। एक अच्छा अभ्यास हर दिन लिखना है, भले ही वह $1 हो। आपके जीवन में आए किसी भी पैसे को लिखें और इसके लिए आभारी रहें।
यह सरल अभ्यास आपके दिमाग को वास्तविक और निरंतर समृद्धि की केमाकमुरन की आवृत्ति के लिए ट्यून करना शुरू कर देता है। और दिमाग को ट्यून करने की बात करें, अगला बिंदु आपको उस विशाल भूमिका को प्रकट करेगा जो आपके विचार और भावनाएं इस पूरे समीकरण में निभाती हैं। अगर कोई एक चीज है जो बहुतायत में रहने वालों को कमी में रहने वालों से अलग करती है, तो वह डिप्लोमा नहीं है, यह उपनाम नहीं है, और यह निश्चित रूप से भाग्य नहीं है। यह वह तरीका है जिससे यह व्यक्ति दैनिक आधार पर सोचता और महसूस करता है। आपके विचार और भावनाएं वस्तुतः आपकी वास्तविकता का कच्चा माल है। नेपोलियन हिल ने पहले ही यह कहा था, हू थिंक्स गेट्स रिच, एक किताब जो पढ़ने लायक है, वैसे कि भौतिक दुनिया में खुद को प्रकट करने से पहले सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। और यह सस्ता दर्शन नहीं है, नहीं, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो विश्वासियों और संदेह करने वालों दोनों के लिए काम करता है, क्योंकि आपका दिमाग आपकी राय की परवाह किए बिना काम करना बंद नहीं करता है। एक समृद्ध मानसिकता एक समृद्ध जीवन के लिए बनाती है, इतना ही सरल। जब आप अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि उनमें से अधिकांश कमी, डर, मैं इसे नहीं बनाऊंगा के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो आप समझते हैं कि वास्तविकता इतनी भारी क्यों लगती है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि क्या संभव है, क्या बढ़ रहा है, क्या आ रहा है, आपका विचार, आपकी भावनाएं इसके साथ बदल जाती हैं और फिर पासा पलट जाता है। एक शक्तिशाली अभ्यास धन की पुष्टि के साथ निर्देशित ध्यान है। आप यहां चैनल पर कई पा सकते हैं जिनमें शामिल है। हर दिन सुने अधिमानतः सुबह में और देखें कि आपकी ऊर्जा हफ्तों में कैसे बदलने लगती है, क्योंकि जब विचार और भावना सही दिशा में एक साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड आपके द्वारा भेजे जा रहे संकेत को अनदेखा नहीं कर सकता है। और यह ब्रह्मांड के साथ ठीक यही संरेखण है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड को एक रेडियो स्टेशन के रूप में कल्पना करें जो हर समय प्रचुरता, अवसर और समृद्धि का प्रसारण करता है, नॉन स्टॉप, गड़बड़, निर्बाध। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को गलत आवृत्ति के लिए ट्यून किया जाता है और फिर उन्हें केवल फुफकार मिलती है। जब आप सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, जब आप वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए पहले से तैयार की गई सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अंततः रेडियो नॉब को सही जगह पर घुमाते हैं और संगीत स्पष्ट, सुंदर और शक्तिशाली बजाना शुरू कर देता है। यह संरेखण तिब्बती भिक्षुओं के लिए कुछ जटिल या आरक्षित नहीं है। यह उनके दैनिक जीवन में सरल और सचेत विकल्पों से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब आप जीवन के प्रवाह का विरोध करना बंद कर देते हैं और यह भरोसा करने का निर्णय लेते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। जब आप शांति में होते हैं, जब आप खुले होते हैं, जब आप ग्रहणशील होते हैं, तो आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह उन लोगों की ऊर्जा से पूरी तरह से अलग होती है जो तनावपूर्ण, बंद और संदिग्ध रहते हैं। और ब्रह्मांड जो एक आदर्श दर्पण है, वही वापस देता है जो उसे प्राप्त होता है। ध्यान, प्रकृति के साथ संपर्क, सचेत श्वास और यहां तक कि पूरे दिन मौन के क्षण जैसे अभ्यास इस संरेखण को सक्रिय रखने के ठोस तरीके हैं। एस्टर और जेरी हिक्स की पुस्तक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी पठन है जो इस संबंध को गहरा करना चाहते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड क्या पेशकश करता है, तो प्रचुरता को सबसे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रूपों में प्रकट होने में देर नहीं लगती है। और उस चैनल को खुला रखने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक ऐसी चीज के माध्यम से है जिसे बहुत से लोग पूरी तरह से कम आंकते हैं, कृतज्ञता, जो कि हम अब तलाशने जा रहे हैं। यदि कोई निःशुल्क उपकरण है जो किसी के लिए किसी भी समय सुलभ है और जो कुछ ही मिनटों में आपके कंपन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है, तो उस उपकरण को कृतज्ञता कहा जाता है। और देखो,
मैं एक स्वचालित और खाली धन्यवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो हम ऑटो पायलट पर कहते हैं। मैं एक वास्तविक गहरे रस युकुट के बारे में बात कर रहा हूं जिसे आप अपने सीने में महसूस करते हैं जब आप वास्तव में रुकते हैं और अपने जीवन में पहले से मौजूद हर चीज को पहचानते हैं, क्योंकि यहां वह रहस्य है जिसे सबसे अधिक अनदेखा किया जाता है। ब्रह्मांड अब उन लोगों के लिए शासन नहीं करता है जो उनके पास जो कुछ भी है उसके बारे में शिकायत करते हैं। वह उन लोगों को और अधिक भेजता है जो उन्हें पहले से प्राप्त की गई चीजों का जश्न मनाते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के समान ही सटीक नियम है। जब आप सुबह उठते हैं और अपना फोन उठाने से पहले मानसिक रूप से 3 चीजों को सूचीबद्ध करें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। आपका स्वास्थ्य, जिस बिस्तर पर आप सोए हैं, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, आपके पास जो नौकरी है, आप सचमुच अपनी आवृत्ति बढ़ा रहे हैं और हर चीज के लिए आकर्षण का अधिक शक्तिशाली बिंदु बन रहे हैं जो अभी भी रास्ते में है। एक अद्भुत अभ्यास कृतज्ञता जर्नलिंग है। हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जिसमें आप अभी भी चाहते हैं जैसे कि वे पहले ही हो चुके थे। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति तकनीकों में से एक है। रोंडा बर्न की पुस्तक द मैजिक में 28 दिनों की कृतज्ञता प्रथाएं हैं जो बस परिवर्तनकारी हैं। यह आपकी पढ़ने की सूची में डालने लायक है। के गेम्बिरन, सच्चा आनंद जो कृतज्ञता से पैदा होता है वह ईंधन है जो आपके द्वारा सपने देखने वाली हर चीज की प्राप्ति को तेज करता है। और सपनों की बात करें तो यह बिल्कुल उनके बारे में है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। आपके दिल में एक सपना संग्रहित है, शायद एक शांत वित्तीय जीवन, आपका अपना घर, एक यात्रा जो बहुत दूर लगती है, एक व्यवसाय जो अभी भी केवल आपके सिर में मौजूद है। और आप जानते हैं कि इस सब के बारे में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? यह सपना उनके जीवन में संयोग से नहीं आया, यह आप में है क्योंकि यह आपके लिए संभव है। ब्रह्मांड उन लोगों के दिल में सीथियन, लक्ष्य और इम्पियन सपने नहीं लगाता है जिनके पास उन्हें महसूस करने की क्षमता नहीं है। यह अकेले ही आपको एक अच्छे आदमी की तरह आपके पेट में तितलियां देनी चाहिए। लेकिन यहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे सही क्षण, आदर्श परिस्थितियों, पूर्ण हरी बत्ती की प्रतीक्षा करते हैं और फिर साल बीत जाते हैं और सपना एक सपना बनकर रह जाता है। प्रदर्शन उस तरह से काम नहीं करता है। इसके लिए आपको ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जैसे कि आप पहले से ही पथ पर हैं, पूरी सीढ़ी को देखे बिना भी पहला कदम उठाने के लिए। आज से शुरू करें। अपने लक्ष्यों को एक तारीख के साथ, विवरण के साथ, भावना के साथ लिखें। किराने की सूची की तरह नहीं, बल्कि जैसे कि आप कुछ ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो पहले ही हो चुका है। इस साल दिसंबर में मैं जीत गया, और अपने दिल की हर चीज के साथ पूरा करें। हर दिन इसकी कल्पना करें, वर्तमान में इस उपलब्धि की खुशी महसूस करें और इस ऊर्जा को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। टोनी रॉबिन्स की पुस्तक अवेकन द जायंट विदिन उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली पठन है जो निरंतरता और फोकस के साथ लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। जब चूसने और पूर्ति दूर के गंतव्यों के रूप में बंद हो जाती है और वर्तमान पहचान बन जाती है, तो आपके आसपास की हर चीज आपको खोजने के लिए खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, जिसमें पैसे के साथ आपका रिश्ता भी शामिल है जो कि हम अब तलाशने जा रहे हैं। आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे स्वीकार करने का साहस कम ही लोगों में होता है। बहुत से लोग पैसे से डरते हैं। इसे ना होने से डरता नहीं, इसके होने से डरता हूं। बदलने का डर, न्याय किए जाने का, योग्य न होने का, जीतने के बाद हारने का। धन के संबंध में ये भावनात्मक अवरोध चुप है। वे अवचेतन में छिपे हुए हैं, लेकिन वे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हर अवसर को तोड़ फोड़ करते हैं। और जब तक ये ब्लॉक मौजूद है, तब तक आकर्षित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एक हिस्सा उस बात को पीछे हटा देगा जो दूसरा हिस्सा कह रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन ब्लॉकों को भंग किया जा सकता है, और पहला कदम निर्णय के बिना उन्हें स्वीकार करना है। अपने आप से पूछें,
मैं अमीर लोगों के बारे में गहराई से क्या विश्वास करता हूं? यदि उत्तर पूर्वाग्रह या अविश्वास से भरा हुआ है, तो आपको वह गांठ मिल गई है जिसे आपको खोलने की आवश्यकता है। पैसा खलनायक नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक उपकरण है, और किसी भी उपकरण की तरह यह उन लोगों के इरादे को दर्शाता है जो इसका उपयोग करते हैं। दमाई के साथ, आंतरिक शांति के साथ, खुशी के साथ और बिना अपराध बोध के धन प्राप्त करना आपका अधिकार है, और यह एक विकल्प भी है जिसे आप अभी बना सकते हैं। मैं समृद्धि के लायक हूं। पैसा मेरे पास आता है और मैं इसे कृतज्ञता और खुशी के साथ प्राप्त करता हूं। हर दिन दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है। इन सीमित विश्वासों को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी ढंग से पुनः प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। टी हार्वेकर की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड उन लोगों के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ना है जो धन के साथ अपने रिश्ते को समझना और बदलना चाहते हैं। जब कमरबंद अपने लिए सच्चा प्यार पैसे के बारे में अपराध बोध और भय की जगह लेता है, तो आप वास्तव में प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और यह वास्तव में यह खुलापन है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। हम इस पूरी यात्रा के सबसे परिवर्तनकारी बिंदुओं में से एक पर पहुंच गए हैं, और शायद सबसे कम करके आंका गया, प्राप्त करने की आपकी क्षमता। क्योंकि आकर्षित करने, प्रकट करने, कल्पना करने और पुष्टि करने का कोई मतलब नहीं है। जब प्रचुरता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो आपके अंदर दरवाजा बंद हो जाता है, और यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक होता है। यह तब होता है जब आप यह कुछ भी नहीं था के साथ तारीफ करने से इनकार करते हैं। यह तब होता है जब कोई अवसर आता है और आप सोचते हैं कि क्या मैं इसे संभाल सकता हूं। यह तब होता है जब पैसा आता है और आप इसका आनंद लेने से पहले ही इसे अपराध बोध के साथ खर्च कर देते हैं। वास्तव में खुला होने का अर्थ है कि बिना किसी प्रतिरोध के, अत्यधिक पूछताछ के, उस आंतरिक आवाज के बिना अपने जीवन में अच्छाई आने देना जो कहता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। ब्रह्मांड स्वभाव से उदार है। यह हमेशा पेलुआंग, अवसर, पथ, संकेत प्रदान करता है। सवाल यह है कि क्या आप मैनेरिमा हैं, उन्हें अनुग्रह के साथ पहचानने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त ग्रहणशील हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास वह है जिसे हम ग्रहणशीलता अभ्यास कहते हैं। दिन में एक बार इसे कम किए बिना कुछ स्वीकार करें, चाहे वह एक एहसान हो, एक उपहार हो, एक तारीफ हो, और आंतरिक रूप से कहें, मैं इसे कृतज्ञता और प्यार के साथ प्राप्त करता हूं। यह छोटा लगता है, लेकिन इस तरह का प्रत्येक इशारा अधिक आंतरिक स्थान खोलता है ताकि बड़ी चीजें प्रवेश कर सकें। जब मन, हृदय और ऊर्जा संरेखित होते हैं और ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली असीमित संभावनाओं के लिए खुले होते हैं, तो आप अपने सभी रूपों में प्रचुरता का एक जीवित चैनल बन जाते हैं। वित्तीय, भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधपरक। और यह पूर्ण खुलेपन की स्थिति में है। दमाई और कमरबंद की, शांति और स्वयं के साथ प्रेम की, कि सच्चा परिवर्तन होता है और कभी नहीं रुकता। आप यहां तक आ गए हैं और यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं। यह संयोग से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके अंदर की किसी चीज ने एक सच्चाई को पहचाना था जो अभी भी सामने आ सकता है। आप अपने इतिहास से अब तक जो दिखाया है उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में हम जो कुछ भी खोजते हैं, निर्माता की पहचान, प्रचुरता की मानसिकता, आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति, ब्रह्मांड के साथ संरेखण, कृतज्ञता, प्राप्त करने के लिए खुलापन, अलग अलग अवधारणाएं नहीं है। वे एक ही मोज़ेक के टुकड़े हैं, और जब आप उन्हें इरादे और निरंतरता के साथ एक साथ फिट करना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन खुद को उन तरीकों से पुनर्गठित करना शुरू कर देता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। लेकिन याद रखें, कार्रवाई के बिना ज्ञान शेल्फ पर सिर्फ एक बंद किताब है। परिवर्तन उस क्षण से शुरू होता है जब आप कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं, भले ही पहला कदम छोटा हो। जब आप जागते हैं तो एक पुष्टि, आभार पत्रिका में एक पृष्ठ, एक सीमित विचार की जगह एक सचेत विचार,
एक हाँ जहां पहले प्रतिरोध था। ब्रह्मांड ने पहले ही अपना हिस्सा तैयार कर लिया है। बहुतायत, शांति, तृप्ति वे दूर के भविष्य में नहीं हैं, वे आपके द्वारा चुने गए अगले विकल्प में हैं। अगला विचार जो आप विकसित करते हैं, अगली बार जब आप आईने में देखते हैं और वास्तव में खुद पर विश्वास करने का फैसला करते हैं, तो यह आज से शुरू हो रहा है। यह अब शुरू होता है। यदि यह सामग्री आपके लिए मूल्य उत्पन्न करती है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें जो मुझे बताती है कि कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे गहरा छूता है। हर संदेश मायने रखता है और यह पढ़ना कि आपके जीवन को क्या बदल देता है, यह इस चैनल को आगे बढ़ाता है। और यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी साइन अप करें। बुद्धा की ऊर्जा और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते नई सामग्री आ रही है जो आपको अधिक आकर्षित करने, उच्च कंपन करने और अधिक हल्केपन, उद्देश्य और प्रचुरता के साथ जीने में मदद करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्यार और कृतज्ञता के साथ, बुद्ध की ऊर्जा।